सभी को नमस्कार। ये आप सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। निफ्टी चल रही है 25,104। कल के एक मैंने रील डाली थी और उसमें मैंने आपको बोला था कि बाज़ार के अंदर जब इस तरीके के पैटर्न जो कि फ्राइडे में दिखाई दिए, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला जो लार्ज बॉडी कैंडल के बाद बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं बाज़ार कुछ कुछ टाइम के लिए, एक या दो दिन के लिए साइडवेज ट्रेंड में चला जाता है। और कल मैंने इसके लिए एक रील भी बनाई थी कि बाजार हमेशा जर्नी तो तय करता है ऊपर की, बट वहाँ पे वो परेशान करता है, कंसोलिडेशन करता है, यानी जिग-जैग करता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे जैसे ही मॉर्निंग से बाजार ओपन हुआ, ये मॉर्निंग की पहली कैंडल है, ये वाली 9:15 की। आप यहाँ पे देखेंगे 9:15 की जो पहली कैंडल है, उसके बाद ये सारी की सारी कैंडल इसी एक जो ये वाली जो कैंडल है इसी के अंदर सारी की सारी कैंडल चलती रही। आप ये देखें, ना तो इसका लो ब्रेक हुआ ना ही इसका हाई ब्रेक हुआ। और ये 1 घंटे का चार्ट है, तो ये एक एक घंटे की आपको यहाँ पे 6 कैंडल दिखाई दे रही है। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से बाजार एक कंसोलिडेशन फेस में चला जाता है या एक जिगजैग मोड में चला जाता है। उसका कारण ये होता है, जब लोग यहाँ पे कॉल की पोजीशन में कन्वर्ट होते हैं तो वो जो ऑपरेटर है इतनी जल्दी से वहाँ पे उनको प्रॉफिट टेकिंग नहीं करने देता, तो इस तरीके की कंडीशन वहाँ पे बन जाती है। बट बाजार का ओवरऑल अगर हम ट्रेंड की बात करेंगे, ओवरऑल बाजार का ट्रेंड अभी तेज ही रहेगा। जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, बाजार का अगर ये वाला एरिया जो कि बैठता है 24,950, तभी जाके बाजार अगर ख़राब होगा तो इसके नीचे ही ख़राब होगा, 24,950 के नीचे। अदरवाइज जब तक बाजार ऐसी कंडीशन में बन रहा है, बाजार चाहे मंगल की जो कल जो क्लीयरिंग है सेंसेक्स की या बृहस्पति की जो क्लीयरिंग आती है निफ्टी की, उसके अंदर कहीं ना कहीं अपसाइड के मूवमेंट में वो कन्वर्ट हो जाएगा। जो बहुत ज़्यादा ये भी हो सकता है कि बाजार इस तरीके से नीचे आए और इस वाले गैप को अपने फिल कर दे, ये कल के सेशन में हो सकता है। बट अभी के लिए जो बन रहा है, बाजार एक साइडवेज ट्रेंड में दिख रहा है। साइडवेज ट्रेंड के अंदर आप जो रेंज मान सकते हैं वो ये वाली रेंज मान सकते हैं जो आज का हाई है, और ये वाला स्विंग जो मैंने आपको बताया ये वाला जो कि बैठता है 24,950 और आज का हाई है 25,165। तो ये इस रेंज में करीबन 200 पॉइंट की रेंज में यहाँ पे साइडवेज या जिगजैग मोड में यहाँ पे चल सकता है। ओवरऑल बाजार की बात करेंगे, ओवरऑल बाजार का जो ट्रेंड है वो तेज है, जब तक कि हमारा ये वाला स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं जाता, यानी ये यहाँ पे सेफ है। अच्छा, ये तो हो गई निफ्टी की बात। निफ्टी में इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। अच्छा, ये है आप देख रहे हैं, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी ने फ्राइडे में जो ब्रेकआउट दिया था उसको ये सस्टेन कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसका और इसका जो ये जो बॉक्स बना हुआ है, ये जो बॉक्स बना हुआ है पिंक वाला, इस पिंक वाले का बॉक्स का रेंज क्या आ रही है, जो ऊपर से लेकर नीचे तक की रेंज मैं आपको बताता हूँ। रेंज हम किस तरीके से निकालते हैं, रेंज का मैं ये बता रहा हूँ कि ये ऊपर की रेंज पकड़ी हमने पिंक वाले बॉक्स की, और ये नीचे की रेंज पकड़ी इस तरीके से। तो रेंज कितने की आ रही है निकल के आप यहाँ पे देखेंगे, ये 1976 यानी 2000 पॉइंट की यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो ये 2000 पॉइंट यहाँ से यानी 56,000 के लेवल से 2000 पॉइंट आप लगा लीजिए, तो मोटा मोटा बैठता है 58,000। तो इस तरीके से बैंक निफ्टी चाहे किसी भी टाइम किसी भी दिन, देखिए बाजार को कभी भी टाइम नहीं किया जा सकता, बट एनालिसिस यहाँ पे पूरी तरीके से करी जा सकती है। तो 58,000 के लेवल में कभी भी ये यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है। और अगर हम इसके स्टॉप लॉस की बात करें, अगर हम इसके प्रॉपर एक स्टॉप लॉस की बात करें, तो इसके हम आधा घंटे के चार्ट पे चलते हैं, और आधा घंटे के चार्ट पे जो इसका स्विंग आएगा ये आएगा, आप मान के चलें 56,300 के नीचे ही इसका जो प्राइस है वो इसको रिजेक्ट करेगा। अदरवाइज ये जब तक इस तरीके से चल रहा है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये 58,000 के जो है लेवल को टच करेगा, क्योंकि इसका जो पिंक वाला जो एरिया, जैसे मैंने आपको डेली चार्ट में बताया, उसका जो रेंज है वो 2000 पॉइंट का आ रहा है, जिसके अंदर से इसने 56,000 से लेकर 57,000 की 1000 पॉइंट की तो चाल इसमें दे दी है। अभी 1000 पॉइंट की इसमें चाल और रहती है। और निफ्टी के अंदर भी उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बोला, एक तेजी का माहौल रहने वाला है। और इसके अंदर एक ट्रायंगल का ब्रेकआउट, यहाँ पे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, एक ट्रायंगल का इसने ब्रेकआउट दिया है, जो पहले ब्रेक डाउन देना चाह रहा था, मगर अब इसने इसका क्या करा है, ब्रेकआउट दे दिया है। तो इस ब्रेकआउट के मुताबिक इसकी जो रेंज आ रही है, अगर मैं इसकी रेंज की भी बात करूं
तो इसकी रेंज देखिए हम इस तरीके से निकालते हैं, इसकी रेंज आ रही है वही 700 पॉइंट की। ये भी करीबन अपने ब्रेकआउट लेवल से, यानी इसका ब्रेकआउट लेवल क्या है, मोटा मोटा हम मान लेते हैं 24,950। 24,950 के ऊपर जैसे मैंने आपको बताया ये एसएल भी है, तो ये 700 पॉइंट यानी मोटा मोटा आप मान के चलें 25,650 तक का लेवल कभी भी दिखाएगा, चाहे वो किसी भी दिन दिखाए, चाहे वो बैंक सेंसेक्स की एक्सपायरी में दिखाए, चाहे वो निफ्टी की एक्सपायरी में दिखाए। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। बाजार के अंदर एक साइडवेज ट्रेंड चल रहा है, मगर बाजार को आप कहीं भी डाउन साइड खेलने की कोशिश ना करें जब तक उसका ये वाला एसएल प्रॉपर वे में सेफ है। सेफ मतलब जब तक ये वाला एसएल नहीं जाता है 24,950 का सस्टेन बेसिस पे। तो आशा करता हूँ ये जो यूज़फुल कंटेंट, यूज़फुल जो मैंने लेवल मार्क करके आपको बताया, ये कहीं ना कहीं आपके एक कल की ट्रेडिंग के लिए सेंसेक्स की क्लियरिंग में काम आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सेंसेक्स के जो लेवल हैं वो मैं आपको इंट्राडे लेवल पे, इंट्राडे बेसिस पे कल मैं एक रील बना के डाल दूंगा सेंसेक्स की एक्सपायरी के लिए। तो अभी का वीडियो इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।